नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस ज्ञान यात्रा में। अगर आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं और रोज नई प्रेरणा पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें छुपा हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। जीवन में चिंता कैसे आता है, यह प्रश्न हर इंसान के मन को कभी न कभी छूता है, क्योंकि चिंता वह छिपा हुआ बोझ है जो हमारे मन और हृदय पर धीरे धीरे बैठ जाता है और हमें भीतर से तोड़ने लगता है। जीवन में चिंता का प्रवेश अचानक नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे छोटे छोटे कारणों से जन्म लेता है और फिर हमारे मन को जकड़ लेता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब मनुष्य को यह लगता है कि उसकी मेहनत और उसकी चाहत के बीच दूरी है, तब चिंता जन्म लेती है। चिंता का पहला कारण है भविष्य का डर। मनुष्य हमेशा भविष्य को लेकर सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता, परिवार खुश रहेगा या दुखी, धन मिलेगा या नहीं, बीमारी आएगी या नहीं। यही सारे प्रश्न मन को परेशान करते हैं और चिंता को जन्म देते हैं। भविष्य का यह डर ऐसा है जैसे कोई काला साया हमेशा हमारे साथ चलता है। हम जितना उससे भागने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही बड़ा होकर हमारे सामने आ खड़ा होता है। दूसरा कारण है तुलना। जब इंसान अपने आप को दूसरों से तुलना करता है, तब भी चिंता आती है। अगर पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है और हमारे पास नहीं, तो मन बेचैन हो जाता है। अगर किसी मित्र ने अच्छा घर बना लिया और हम अब तक किराए पर रह रहे हैं, तो चिंता घेर लेती है। ये तुलना हमें कभी चैन से जीने नहीं देती। तीसरा कारण है असफलता का अनुभव। जब इंसान किसी काम में असफल होता है, तो उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि अगली बार भी असफल हो जाएगा। यह डर धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है और व्यक्ति हर काम को शुरू करने से पहले ही घबराने लगता है। चौथा कारण है अपेक्षाएं। जब हम अपने जीवन से या दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं और वे पूरी नहीं होती, तो चिंता पैदा होती है। हम सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वह आर्ट्स में दिलचस्पी रखता है। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी जल्द ही प्रमोशन दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सब स्थितियों में चिंता जन्म लेती है। पांचवां कारण है असुरक्षा। जीवन की असुरक्षा, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या संबंधों की हो, हमेशा चिंता को जन्म देती है। जब आदमी सोचता है कि कल नौकरी जाएगी तो क्या होगा, व्यापार में घाटा हो गया तो घर कैसे चलेगा, पत्नी या पति का विश्वास टूट गया तो जीवन कैसे कटेगा, यही सारी असुरक्षाएं चिंता की जड़ हैं। छठा कारण है भूतकाल का बोझ। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को याद कर कर के चिंता में जीते हैं। वे सोचते रहते हैं कि काश मैंने यह गलती न की होती, काश मैं यह रास्ता ना चुनता, लेकिन अतीत बदला नहीं जा सकता। फिर भी मनुष्य उसका बोझ उठाकर चलता है और यह बोझ चिंता का कारण बनता है। सातवां कारण है इच्छाएं। हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, उतनी ही चिंता अधिक होगी, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो चिंता हमारे मन पर कब्जा कर लेती है। जीवन की यह अनंत इच्छाएं मनुष्य को कभी चैन से बैठने नहीं देती। आठवां कारण है नियंत्रण की चाह। इंसान हर परिस्थिति पर अपना नियंत्रण चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं, तो चिंता शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात माने, लेकिन वे अपनी मर्जी चलाते हैं। हम चाहते हैं कि मौसम हमेशा अनुकूल रहे, लेकिन अचानक बारिश या धूप हमारी योजना बिगाड़ देती है। इस असमर्थता की भावना से चिंता आती है। नौवां कारण है सामाजिक दबाव। समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सोच इंसान को चिंता में डाल देती है। अगर कोई गरीब है तो चिंता करता है कि लोग उसे नीचा समझेंगे। अगर कोई अमीर है तो चिंता करता है कि लोग उसकी बुराई करेंगे। समाज की यह अपेक्षाएं और डर हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। 10वां कारण है शरीर और मन की थकान। जब हम थके हुए रहते हैं या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, तो चिंता और भी बढ़ जाती है। एक थका हुआ शरीर हमेशा नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और चिंता को बढ़ाता है। 11वां कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान अपने ऊपर भरोसा खो देता है, तो छोटी छोटी बात भी चिंता का कारण बन जाती है। 12वां कारण है गलत संगत। जब हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो उनका असर हम पर भी पड़ता है और हम भी बिना वजह चिंतित रहने लगते हैं। 13वां कारण है अनिश्चितता जीवन की।
अनिश्चितता कि कब क्या हो जाएगा, इसी का नाम चिंता है। आदमी को लगता है कि सब कुछ अगर उसके हिसाब से चले तो वह खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, चिंता का तूफान खड़ा हो जाता है। 14वां कारण है कर्म और भाग्य का टकराव। जब इंसान मेहनत करता है लेकिन परिणाम उसकी आशा के विपरीत आते हैं, तो वह सोचने लगता है कि क्या भाग्य उसके खिलाफ है। यही विचार चिंता को जन्म देता है। 15वां कारण है आसक्ति। जब हम चीजों या लोगों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो उनके खोने का डर चिंता बनकर हमारे जीवन में आ जाता है, चाहे वह धन हो या संबंध। जब तक आसक्ति है तब तक चिंता बनी रहेगी। जीवन में चिंता के ये सारे कारण मिलकर इंसान के मन को बेचैन बना देते हैं। धीरे धीरे चिंता आदत में बदल जाती है और फिर इंसान हर परिस्थिति में चिंतित रहने लगता है। चिंता का यह जाल अदृश्य है, लेकिन इतना मजबूत कि यह जीवन की सारी खुशियों को निगल लेता है। इंसान का मन चिंता की आदत से मुक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले यह समझना होगा कि चिंता आती कहाँ से है। जब तक कारण नहीं पहचानेंगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आज हमें चिंता की जड़ों को गहराई से समझना जरूरी है, ताकि जीवन को सहज और शांति से जिया जा सके। जीवन में चिंता केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे मन के भीतर की सोच और दृष्टिकोण से भी पैदा होती है, क्योंकि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी सी समस्या पर भी टूट जाता है। इसका सीधा मतलब है कि चिंता बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से आती है और हमारे विचारों की दिशा से जन्म लेती है। जब हम चीज़ों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर स्थिति हमें चिंता देने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की नौकरी चली गई, तो वह सोच सकता है कि अब जीवन खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और यही विचार उसे चिंता के गर्त में ले जाएंगे। जबकि दूसरा व्यक्ति यही सोच सकता है कि नौकरी गई तो कोई बात नहीं, यह समय कुछ नया करने का अवसर है। वही स्थिति, लेकिन दो दृष्टिकोण, और यही फर्क तय करता है कि चिंता आएगी या नहीं। इसका अर्थ यह है कि चिंता का असली जन्मस्थान मनुष्य का मन ही है। अब सवाल यह है कि मन चिंता क्यों करता है। इसका पहला उत्तर है असुरक्षा। जैसा कि पहले कहा गया, जब इंसान को लगता है कि उसके पास जो कुछ है वह छिन सकता है, तब वह असुरक्षित महसूस करता है, और यही असुरक्षा चिंता में बदल जाती है। धन की असुरक्षा, नौकरी की असुरक्षा, संबंधों की असुरक्षा, यहाँ तक कि अपने शरीर की असुरक्षा भी हमें परेशान कर देती है। दूसरा उत्तर है अज्ञान। जब इंसान यह नहीं समझता कि जीवन का स्वभाव अनिश्चित है और सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह हर छोटी बात को लेकर चिंता करता है। यदि उसे यह ज्ञान हो कि दुनिया का नियम ही परिवर्तन है, तो वह परिस्थिति बदलने पर परेशान नहीं होगा। लेकिन अज्ञान हमें बांध देता है और चिंता पैदा करता है। तीसरा उत्तर है अहंकार। अहंकार का मतलब है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब नियंत्रित कर सकता हूं। जब यह अहंकार टूटता है और चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तो मन को चोट लगती है और चिंता आती है। चौथा कारण है लालच। इंसान जितना अधिक चाहता है, उतना ही अधिक बेचैन रहता है। लालच की कोई सीमा नहीं है। जितना मिलता है उससे अधिक की चाह मन को हमेशा असंतोष और चिंता से भर देती है। पांचवा कारण है कल्पना शक्ति। इंसान का मन भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करता है, और उनमें से अधिकांश नकारात्मक होती हैं। जैसे कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। इस तरह की कल्पनाएं वास्तविकता नहीं होती, लेकिन मन उन्हें इतना सच मान लेता है कि चिंता पैदा हो जाती है। छठा कारण है दूसरों पर निर्भरता। जब इंसान अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करता है, तो चिंता आना निश्चित है। जैसे कि यदि कोई सोचता है कि मेरी खुशी मेरे दोस्त पर है, मेरी खुशी मेरे जीवन साथी पर है, और वे यदि हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो मन दुखी और चिंतित हो जाता है। सातवां कारण है नियंत्रण का भ्रम। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, तो यह भ्रम टूटता है और चिंता पैदा होती है। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मौसम, मृत्यु, दूसरों के विचार और व्यवहार, लेकिन इंसान इन्हें भी नियंत्रित करना चाहता है, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो चिंता का तूफान खड़ा हो जाता है।
8वां कारण है बचपन की परवरिश। कई बार बचपन से ही परिवार का वातावरण ऐसा होता है जिसमें भय और असुरक्षा डाली जाती है। अगर बच्चा हर समय यह सुनता है कि कुछ भी हो सकता है, सब बर्बाद हो सकता है, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो उसके भीतर चिंता की आदत बन जाती है और वह बड़ा होकर हर स्थिति में चिंतित रहने लगता है। 9वां कारण है सामाजिक प्रतिस्पर्धा। आज का समाज ऐसा है जिसमें हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और इस दौड़ में पीछे रह जाने का डर हर इंसान को चिंता देता है। 10वां कारण है अनिश्चितता की असहनीयता। कुछ लोग परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हर समय स्थिरता चाहते हैं और जैसे ही जीवन में परिवर्तन आता है, उनका मन असहनीय चिंता से भर जाता है। 11वां कारण है जिम्मेदारियां। जब इंसान के कंधों पर अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे परिवार की देखभाल, बच्चों का भविष्य, बुजुर्ग, माता पिता की सेवा, तो वह इन सब के बोझ से चिंता में डूब जाता है। 12वां कारण है असंतोष। मनुष्य कभी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा भविष्य को लेकर सोचता है और यही असंतोष चिंता का कारण बनता है। 13वां कारण है विश्वास की कमी। जब इंसान को खुद पर, ईश्वर पर या जीवन पर विश्वास नहीं होता, तो चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो सकता है। 14वां कारण है समय की कमी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान के पास आराम करने का समय नहीं होता, तो मानसिक थकान से चिंता बढ़ जाती है। 15वां कारण है आदत। कुछ लोग आदतन हर बात पर चिंता करने लगते हैं। जैसे ही कोई नई स्थिति आती है, उनका मन तुरंत नकारात्मक परिणामों की कल्पना कर लेता है और वे चिंतित हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिंता केवल परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारी सोच की दिशा से आती है। अगर हमारी सोच सही हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमें चिंता में नहीं डालेगी, लेकिन अगर हमारी सोच कमजोर और नकारात्मक है तो छोटी सी बात भी हमें तोड़ देगी। चिंता का गहरा असर इंसान के शरीर पर भी पड़ता है। यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि शारीरिक रोगों की जड़ भी है। जब इंसान लगातार चिंता करता है तो उसका शरीर तनाव हार्मोन छोड़ता है, जिससे दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। चिंता नींद छीन लेती है, पाचन खराब कर देती है, याददाश्त कमजोर कर देती है और इंसान को जल्दी बूढ़ा बना देती है। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति हमेशा थका हुआ और उदास दिखाई देता है। चिंता का असर संबंधों पर भी पड़ता रहता है, तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हमेशा चिंतित और अपने परिवार व मित्रों से सही व्यवहार नहीं कर पाता। इससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और अकेलापन बढ़ जाता है। यही अकेलापन चिंता को और गहरा कर देता है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसने के बाद इंसान बाहर निकलना मुश्किल पाता है। चिंता का असर इंसान की आध्यात्मिक यात्रा पर भी पड़ता है, क्योंकि चिंतित मन कभी शांत होकर प्रार्थना, ध्यान या भक्ति नहीं कर पाता और ऐसा मन कभी ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। इस तरह चिंता केवल मानसिक समस्या नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली जड़ है। इसे समझना और पहचानना ही इसका पहला समाधान है। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि चिंता हमारे मन की उपज है, तब तक हम उसका इलाज बाहर ढूंढते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमें यह समझ आ जाता है कि चिंता हमारे विचारों का परिणाम है, वैसे ही हम उसे बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। यही जीवन का पहला कदम है चिंता से मुक्ति की ओर। जीवन में चिंता का तीसरा और गहरा पहलू यह है कि यह केवल व्यक्तिगत अनुभवों और परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह समाज, संस्कृति और समय की धारा से भी प्रभावित होती है। आज का मनुष्य चिंता से उतना ही पीड़ित है जितना कभी पहले नहीं था, क्योंकि आधुनिक युग ने जितनी सुविधाएं दी हैं, उतने ही बोझ भी दे दिए हैं। पहले के समय में इंसान के पास साधन कम थे, लेकिन संतोष अधिक था। आज साधन अनगिनत हैं, लेकिन संतोष गायब हो गया है और यह असंतोष ही चिंता की जड़ है। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन उसी ने तुलना, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंसान जब दिन भर दूसरों की सफलता, दूसरों की उपलब्धियां और दूसरों की खुशियां स्क्रीन पर देखता है, तो वह अपने जीवन को अधूरा महसूस करता है और यही भावना उसे चिंता में डाल देती है। पहले आदमी अपने आस पड़ोस से तुलना करता था, आज वह पूरी दुनिया से तुलना करने लगा है और यही तुलना चिंता को असीमित बना देती है। इसके अलावा समय का दबाव भी चिंता का कारण है।
पहले जीवन की गति धीमी थी। इंसान के पास परिवार, मित्र, प्रकृति के लिए समय होता था। लेकिन आज की भागदौड़ ने मनुष्य को मशीन बना दिया है। सुबह से शाम तक काम, और फिर भी यह डर कि कहीं नौकरी न चली जाए या कहीं प्रमोशन न रुक जाए। यही दबाव मन को चिंता में रखता है। आधुनिक जीवन का दूसरा पहलू है अस्थिर संबंध। पहले के समय में परिवार और रिश्ते मजबूत थे, आज रिश्ते कमजोर हो गए हैं। लोग जल्दी जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। इस अस्थिरता ने मनुष्य के भीतर गहरी असुरक्षा पैदा कर दी है, और यही असुरक्षा चिंता को जन्म देती है। तीसरा पहलू है भविष्य की अनिश्चितता। पहले के समय में जीवन सरल था। खेती बाड़ी और रोजमर्रा की जरूरतें सीमित थीं, लेकिन आज का इंसान नौकरी, व्यापार, करियर, टेक्नोलॉजी और बदलती परिस्थितियों के बीच फंसा हुआ है। यह अनिश्चितता चिंता को और गहरा कर देती है। चौथा पहलू है मानसिक अकेलापन। आधुनिक युग ने इंसान को भीड़ में भी अकेला कर दिया है। उसके पास हजारों ऑनलाइन कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन भीतर से वह अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन मन को चिंता की ओर धकेल देता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो उसके भीतर नकारात्मक विचार अधिक सक्रिय हो जाते हैं और चिंता का जाल उसे पकड़ लेता है। पांचवा पहलू है महत्वाकांक्षा। आज हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन हर कोई महान नहीं बन सकता। जब इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत से जोड़ देता है और वे पूरी नहीं होती तो उसका मन चिंता से भर जाता है। यही कारण है कि छोटे से छोटा छात्र भी आज चिंता में जी रहा है, क्योंकि उस पर परिवार और समाज की अपेक्षाएं लदी हुई हैं। छठा पहलू है तुलना का सांस्कृतिक दबाव। भारतीय समाज में हमेशा से यह रहा है कि लोग दूसरों की उपलब्धियों से अपनी स्थिति तय करते हैं। अगर पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है तो मेरी बेटी भी डॉक्टर होनी चाहिए। अगर रिश्तेदार की शादी आलीशान है तो मेरी शादी भी वैसी होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच इंसान को लगातार तनाव और चिंता में रखती है। सातवां पहलू है आर्थिक असुरक्षा। आधुनिक युग में चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। गरीब चिंतित है कि अगला भोजन कहां से आएगा। मध्यम वर्गीय चिंतित है कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा, और अमीर चिंतित है कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी या नहीं। इस प्रकार हर स्तर पर चिंता का जाल फैला हुआ है। आठवां पहलू है शरीर और मन का असंतुलन। पहले के लोग प्रकृति के साथ जीते थे, आज का इंसान कृत्रिम जीवन जीता है। अनियमित खान-पान, नींद की कमी, शारीरिक श्रम का अभाव और तकनीक पर निर्भरता ने शरीर और मन को कमजोर बना दिया है। जब शरीर असंतुलित होता है तो मन को चिंता पकड़ लेती है, और जब मन चिंतित होता है तो शरीर बीमार पड़ता है। यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इंसान को भीतर से तोड़ते हैं। नौवां पहलू है भय की संस्कृति। मीडिया और समाज दोनों ने भय को इतना बड़ा बना दिया है कि इंसान हमेशा किसी न किसी खतरे की कल्पना करता रहता है। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर केवल नकारात्मक खबरें अधिक दिखाई जाती हैं, जिससे मनुष्य का मन भयभीत रहता है। यही भय चिंता का रूप ले लेता है। 10वां पहलू है आत्म परिचय की कमी। जब इंसान यह नहीं जानता कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और जीवन का असली सत्य क्या है, तो वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और चिंता को जीवन का हिस्सा बना लेता है। यही कारण है कि आज का शिक्षित युवा भी चिंता में है, क्योंकि शिक्षा ने उसे जानकारी दी है लेकिन आत्मज्ञान नहीं दिया। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चिंता हमेशा तब आती है जब मनुष्य वर्तमान से हटकर या तो अतीत में जीता है या भविष्य में दौड़ता है। यदि वह पूरी तरह वर्तमान क्षण में रह सके तो चिंता का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। लेकिन मनुष्य इन दोनों में फंसकर वर्तमान को खो देता है, और यही चिंता का मूल कारण है। जब तक इंसान यह नहीं समझेगा कि वर्तमान ही सत्य है, तब तक चिंता उसकी साथी बनी रहेगी। अब चिंता का असर इतना गहरा है कि यह केवल मन को ही नहीं तोड़ती, बल्कि रिश्तों, करियर और अध्यात्म सबको प्रभावित करती है। चिंतित व्यक्ति कभी पूर्ण प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हर समय किसी डर में बंधा होता है। चिंतित व्यक्ति कभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा भविष्य की शंका में बटा रहता है। चिंतित व्यक्ति कभी ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। इस तरह चिंता इंसान की संपूर्ण यात्रा को रोक देती है। यही कारण है कि शास्त्रों में चिंता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु
कहा गया है क्योंकि यह धीरे धीरे जीवन की सारी शक्तियां छीन लेती है। चिंता का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह धीरे धीरे मनुष्य की आदत बन जाती है। जब कोई इंसान बार बार चिंतन करता है और हर स्थिति को नकारात्मक ढंग से देखता है तो उसका मस्तिष्क उसी पैटर्न में ढल जाता है और फिर मन बिना किसी कारण के भी चिंता करने लगता है। यह मानसिक आदत इंसान को इतना जकड़ लेती है कि वह हर स्थिति में पहले समस्या देखता है, फिर समाधान की संभावना देखता है। यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है। अगर परिवार का माहौल चिंतित रहता है तो बच्चे भी उसी ढर्रे पर सोचने लगते हैं और फिर चिंता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। चिंता केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह व्यवहार में भी दिखाई देती है। जैसे कि जो व्यक्ति हमेशा चिंता में जीता है, उसकी चाल ढाल धीमी हो जाती है, चेहरे पर उदासी छा जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख बिगड़ जाती है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति हर काम को करने से पहले ही डरने लगता है और सोचता है कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। यही सोच उसे अवसरों से दूर कर देती है और उसकी प्रगति रुक जाती है। इस तरह चिंता सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। चिंता का असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी होता है। जब परिवार का मुखिया हमेशा चिंता में डूबा रहे तो घर का माहौल भी बोझिल हो जाता है। बच्चे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, पत्नी या पति का मन भी उदास रहने लगता है और धीरे धीरे पूरा परिवार मानसिक तनाव में जीने लगता है। यही कारण है कि कई बार परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की चिंता सबको प्रभावित करती है। चिंता समाज के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग लगातार चिंता में जीते हैं तो समाज की सामूहिक ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हर कोई अपने भविष्य को लेकर डरा रहता है और यही डर हिंसा, अपराध और अन्य समस्याओं को जन्म देता है। इस तरह चिंता केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। चिंता का असर आध्यात्मिक यात्रा पर भी गहरा पड़ता है, क्योंकि चिंतित मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। ध्यान, भक्ति, साधना ये सब तभी संभव हैं जब मन शांत हो। लेकिन जब मन चिंता में डूबा हो तो वह हमेशा एक ही सवाल पूछता है, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं अपमान न हो जाए। यही प्रश्न मन को भटकाते हैं और ईश्वर से दूर कर देते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि चिंता चिता समान है। यह कहावत केवल रूपक नहीं बल्कि गहरा सत्य है, क्योंकि जैसे चिता शरीर को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही चिंता मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे जला देती है। चिंता का असर इंसान के निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति चिंता में रहता है वह कभी सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा नकारात्मक परिणाम की कल्पना करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करना चाहता है लेकिन उसका मन चिंता से भरा है, तो वह केवल असफलता की कल्पना करेगा और कदम पीछे खींच लेगा। इस प्रकार चिंता अवसरों को छीन लेती है और इंसान को वहीं रोक देती है जहां से वह आगे बढ़ सकता था। चिंता का असर रिश्तों पर भी बहुत गहरा होता है। जब कोई इंसान हमेशा चिंतित रहता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। उसके भीतर का डर उसे असुरक्षित बनाता है और वह दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता। यह स्थिति रिश्तों को तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे साथी या मित्र के साथ नहीं रह सकता जो हमेशा नकारात्मक और चिंतित हो। चिंता धीरे धीरे व्यक्ति को अकेला कर देती है और यह अकेलापन चिंता को और बढ़ा देता है। इस प्रकार यह एक दुष्चक्र है जिसमें फंसकर इंसान निकलना कठिन पाता है। चिंता का असर स्वास्थ्य पर भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। लगातार चिंता करने से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, शुगर और पाचन की गड़बड़ी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। चिंता नींद को छीन लेती है और जब नींद नहीं होती तो शरीर और मन दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति अक्सर बीमार और थका हुआ दिखाई देता है। उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह जल्दी जल्दी थक जाता है। चिंता मानसिक रोगों का भी कारण है, जैसे अवसाद, घबराहट और पैनिक अटैक। यह सब चिंता के गहरे रूप हैं। जब चिंता बढ़ जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि वह जीवन की सामान्य परिस्थितियों से भी लड़ने में असमर्थ है और यही स्थिति उसे और कमजोर बना देती है। चिंता का असर रचनात्मकता पर भी पड़ता है। चिंतित मन कभी नई सोच नहीं दे सकता।
क्योंकि उसका ध्यान हमेशा नकारात्मक परिणामों पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति अवसरों का उपयोग नहीं कर पाता और उसकी रचनात्मक ऊर्जा बेकार चली जाती है। चिंता केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र और दुनिया के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि जब लोग चिंतित रहते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता से योगदान नहीं दे पाते और समाज की प्रगति रुक जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चिंता केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला जहर है। यह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है और उसकी आत्मा की चमक को बुझा देती है। चिंता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे इंसान को यह विश्वास दिला देती है कि उसका जीवन कभी सुधर नहीं सकता, और यह सोच इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देती है। यही कारण है कि कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वे चिंता से निकलने का रास्ता नहीं देख पाते। जबकि सच्चाई यह है कि चिंता केवल मन की उपज है और मन को बदला जा सकता है। यही समझ चिंता से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जीवन में चिंता से बाहर निकलना असंभव नहीं है, बल्कि संभव है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि चिंता समस्या है। बहुत से लोग यह मान ही नहीं पाते कि वे चिंता में जी रहे हैं। वे इसे सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब तक समस्या को समस्या नहीं माना जाएगा, तब तक उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए पहला उपाय है जागरूकता। जब भी मन चिंता करे तो यह पहचानो कि अभी मेरा मन भविष्य की कल्पना कर रहा है या अतीत को याद कर रहा है, और यह पहचान ही पहली सीढ़ी है चिंता से मुक्ति की। दूसरी बात है वर्तमान में जीना। जैसा कि पहले बताया गया, चिंता हमेशा तब पैदा होती है जब हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना सीख लेता है, उसके जीवन में चिंता का स्थान ही नहीं रहता। वर्तमान में जीना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए ध्यान साधना और श्वास पर ध्यान देना सबसे बड़ा उपाय है। जब इंसान गहरी सांस लेकर केवल अपने श्वास पर ध्यान करता है, तो उसका मन वर्तमान में आ जाता है और चिंता स्वतः शांत हो जाती है। तीसरा उपाय है स्वीकृति। जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना जरूरी है। हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही सत्य है। अगर हम इसे मान लें तो आधी चिंता खत्म हो जाती है। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर उनके साथ तालमेल बिठाना है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम छतरी ले सकते हैं। इसी तरह जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर उसका समाधान निकालना ही चिंता का अंत है। चौथा उपाय है संतोष। संतोष चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जब इंसान यह मान लेता है कि जितना मिला है उतना पर्याप्त है, तो उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता हमेशा और अधिक चाहने से पैदा होती है। संतोष का अभ्यास हर दिन करना चाहिए। सुबह उठकर यह सोचना चाहिए कि मेरे पास कितना है और कितनी कृपा मिली है। यही कृतज्ञता हमें संतोष सिखाती है। पांचवां उपाय है सही दृष्टिकोण। जब हम हर स्थिति को नकारात्मक न देखकर सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो चिंता नहीं आती। उदाहरण के लिए, यदि नौकरी चली जाए तो इसे केवल समस्या न मानकर नए अवसर की शुरुआत मानना चाहिए। इसी तरह असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख समझना चाहिए। छठा उपाय है आत्मविश्वास। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो चिंता कम हो जाती है, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए मैं उससे निपट लूंगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे काम पूरे करना और खुद को हर दिन प्रोत्साहित करना जरूरी है। सातवां उपाय है सीमित इच्छाएं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक चिंता होगी। इसलिए जीवन को सरल बनाना और इच्छाओं को सीमित करना बहुत आवश्यक है। आठवां उपाय है ईश्वर पर विश्वास। जब इंसान यह मान लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है और कोई उच्च शक्ति इस संसार को चला रही है, तो उसका मन हल्का हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास चिंता को मिटा देता है, क्योंकि तब इंसान हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर सहजता से स्वीकार कर लेता है। नौवां उपाय है स्वस्थ जीवन शैली। चिंता केवल मानसिक समस्या नहीं, बल्कि शारीरिक असंतुलन से भी जुड़ी है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। जब शरीर मजबूत होता है तो मन भी सकारात्मक रहता है और चिंता कम हो जाती है। 10वां उपाय है सही संगति।
हमारे आसपास के लोग हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी चिंतित रहेंगे, लेकिन यदि हम सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उत्साहित रहेंगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक संगति चुनना बहुत जरूरी है। 11वां उपाय है लेखन। जब भी मन चिंता करे तो अपनी चिंता को कागज पर लिख डालो। इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। 12वां उपाय है सेवा। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसकी चिंता कम हो जाती है, क्योंकि सेवा से मन को संतोष मिलता है और जीवन का असली अर्थ समझ आता है। 13वां उपाय है ध्यान का अभ्यास। चिंता के लिए रामबाण औषधि है। जब मन शांति में बैठता है तो चिंता धीरे धीरे गायब हो जाती है। ध्यान से मन वर्तमान में टिकता है और मनुष्य भीतर की शांति का अनुभव करता है। 14वां उपाय है नियमित दिनचर्या। अव्यवस्थित जीवन चिंता को बढ़ाता है, लेकिन यदि जीवन नियमित हो, जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, तो मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं और चिंता घट जाती है। 15वां उपाय है स्वीकार करना कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। जब हम यह मान लेते हैं कि असफलता बुरी नहीं बल्कि सीख है तो चिंता कम हो जाती है, क्योंकि तब हमें असफलता से डर नहीं लगता। 16वां उपाय है कृतज्ञता। हर दिन यह सोचना कि मेरे पास क्या है और उसके लिए आभारी होना चिंता को मिटा देता है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो मन सकारात्मक रहता है और असंतोष की जगह संतोष आ जाता है। 17वां उपाय है प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति मन को शांत करती है। जब हम हरियाली, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ या आकाश को देखते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और चिंता दूर हो जाती है। 18वां उपाय है समय का प्रबंधन। जब इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है तो उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि अधिकतर चिंता समय की बर्बादी और काम अधूरे रहने से आती है। 19वां उपाय है भविष्य की कल्पनाओं को कम करना। जब भी मन भविष्य की नकारात्मक कल्पना करे तो तुरंत उसे रोकना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चिंता को घटाता है। 20वां उपाय है सांसों का अभ्यास। जब कभी मन बहुत चिंतित हो तो गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ना। यह अभ्यास तुरंत चिंता को कम कर देता है, क्योंकि यह मन को वर्तमान में ले आता है।